Okay, students, shall we start the class? Is there any query? Is there any question that you would like to ask me? So before we start next session, please let me know. जी रुमका जी रुमका बोलिए. अगर 12:30 बजे भी लाइट जाएगी ना, तुम्हारे पास 10 मिनट ही रह जाएंगे बस. कोई मसला नहीं है. 12:25 पे ऑफ कर देना. चलें, अच्छा ये देखो, कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को समझा रहा था, वो मैं आप लोगों के साथ दोबारा शेयर कर दूं स्क्रीन के ऊपर. देखिए क्या होता है कि हम कभी कभी बहुत सारे अनकाउंटेबल नाउन्स को जब हम काउंटेबल बनाते हैं तो उनसे पहले अमूमी तौर पर हम अ पीस ऑफ लिख देते हैं. अ पीस ऑफ. सही है. तो मिसाल के तौर पर जैसे कुछ स्टूडेंट्स आ रहे हैं बार बार तो रुक रहा है हमें. चलिए देखें आप. चलिए देखो ऑफलाइन. देखें हम अक्सर क्या होता है कि हम अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन है और उसको हम काउंटेबल नाउन बनाना चाहते हैं तो उससे पहले हम अ पीस ऑफ. सही है. ये एक सबसे कॉमन एक्सप्रेशन है. अ पीस ऑफ हम इस्तेमाल करते हैं, ये फ्रेज हम इस्तेमाल करते हैं तो हम इसके जरिए किसी अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल बना लेते हैं. सही है. तो बहुत सारे ऐसे अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे मिसाल के तौर पर एडवाइस. एडवाइस जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है. सही. जैसे मिसाल के तौर पर मैं अगर ये कहूँ ही नेवर लिसन्स टू एडवाइस. he never listens to advice. तो एडवाइस यहाँ पर एज अ अनकाउंटेबल नाउन इस्तेमाल किया है मैंने. सही. he never listens to advice, यहाँ पर एडवाइस हमने एज एन अनकाउंटेबल नाउन इस्तेमाल किया. लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि कैन आई
can I give you a piece of advice? Can I give you a piece of advice? तो यहाँ पर जो मैं एडवाइस इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मैंने अनकाउंटेबल को काउंटेबल बना दिया एक एक्सप्रेशन अ पीस ऑफ लिखकर। सही है, ये याद रखिएगा। अब इसी तरीके से बहुत सारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जिनको हम काउंटेबल बना देते हैं। तो मिसाल के तौर पर, जैसे मिसाल के तौर पर अकोमोडेशन, मैं एक लिस्ट बता देता हूँ तुम लोगों को, ये देख लो तुम लोग लिस्ट और समझ लो कि ये तमाम काउंटेबल नाउन है। तो ये भाई अदनान मलिक, ये देखो ये तमाम जो नाउन मैं लिख रहा हूँ, जैसे अकोमोडेशन, ये अनकाउंटेबल नाउन है। इसी तरीके से बैगेज, ये अनकाउंटेबल है। इसी तरीके से ब्रेड, ये भी अनकाउंटेबल है। चेस का जो काउंटेबल होता है ना, वो ये होता है अ गेम ऑफ चेस। और ब्रेड का क्या होगा? अ पीस या लोफ या लोफ, अ लोफ ऑफ ब्रेड। सही है, सही है। और इसी तरीके से च्युइंगम है, च्युइंगम जो है ना, ये भी अनकाउंटेबल है। च्युइंगम का पीस ऑफ च्युइंगम होगा। इक्विपमेंट, मैं पूरी एक लिस्ट बता रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाम है, इनको कभी भी काउंटेबल मत समझना। अ पीस ऑफ इक्विपमेंट होता है, याद रखना। फर्नीचर है, ये अनकाउंटेबल है। सही है, इसी फर्नीचर अनकाउंटेबल है, लेकिन एन आर्टिकल ऑफ फर्नीचर होता है, ये याद रखना। एन आर्टिकल ऑफ फर्नीचर, अब ये काउंटेबल हुआ है। सही है। अ टेबल, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल है, ये याद रखिएगा। अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। नॉलेज अनकाउंटेबल है। सही, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना ये, बिल्कुल। इंफॉर्मेशन भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट हो। इसी तरीके से लाइटनिंग, लाइटनिंग, लाइटनिंग को हम अगर इसकी यानी अगर मैं काउंटेबल बनाऊंगा तो मैं बोलूंगा अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग। सही है। लक, लक भी अनकाउंटेबल है। लक, a piece of luck, a stroke of luck। सही है, या a piece of luck, ये भी कह सकते हैं, piece of luck। सही है। इसी तरीके से लगेज है, ये भी अनकाउंटेबल है। an item of luggage, ये कह सकते हैं हम। a piece of luggage भी कह सकते हैं, a piece of an item of। इसी तरीके से मनी, मनी याद रखिएगा अनकाउंटेबल नाउन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ मैं, इसका रिलेशन है आगे जो मैं आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा उनसे, तो इनको समझ लो जरा सही से। न्यूज, न्यूज भी अनकाउंटेबल नाउन है, ये याद रखिएगा। न्यूज, अ पीस ऑफ न्यूज होता है। मनी हमेशा अनकाउंटेबल होता है, हम हमेशा बोलेंगे अ नोट, अ कॉइन, अ सम। सही है। परमिशन अनकाउंटेबल है, लेकिन ये याद रखना, परमिशन के को हम को काउंटेबल नहीं बना सकते कभी। सही, इसके लिए आप पीस ऑफ परमिशन लगा के हम इसे काउंटेबल नहीं बना सकते, ये हमेशा अनकाउंटेबल ही रहेगा। पोइट्री, याद रखना, पोइट्री काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है सॉरी, और पोम जो है वो काउंटेबल है। पोइट्री अनकाउंटेबल है, पोम, पोम जो है वो काउंटेबल है, तो याद रखिएगा। मैं डिलीट कर रहा हूँ। सही है, कुछ और मैं आप लोग चले यहाँ पे भी कुछ, एक और मैं लिस्ट बना देता हूँ। जैसे प्रोग्रेस जो है ये अनकाउंटेबल है, और अगर मैं ये कहूँ स्टेप फॉरवर्ड, स्टेप फॉरवर्ड, या मैं ये कहूँ इन एडवांस,
एंड एडवांस, ये अब हो गया अनकाउंटेबल, सॉरी काउंटेबल हो गया, स्टेप फॉरवर्ड एंड एडवांस, लेकिन प्रोग्रेस अनकाउंटेबल है, ये याद रखिएगा। पब्लिसिटी हमेशा याद रखिएगा अनकाउंटेबल है। और एन एडवर्टाइजमेंट, एन एड, ये है काउंटेबल, एन एड, सही है। इसी तरीके से रिसर्च अनकाउंटेबल है, रिसर्च अनकाउंटेबल है। अब पीस ऑफ रिसर्च बना देंगे तो आप काउंटेबल बन जाएगा, एन एक्सपेरिमेंट काउंटेबल बन जाएगा। रबिश, रबिश काउंटेबल है, रबिश। अ पीस ऑफ रबिश, स्लैंग अनकाउंटेबल है, a slang word, a slang expression countable, uncountable हो जाएगा। थंडर याद रखना अनकाउंटेबल है, और क्लैप ऑफ थंडर लिखेंगे तो हो जाएगा वो काउंटेबल, a clap of thunder। तो ये यहाँ तक आई होप कि समझ में आ गया, सही। कोई सवाल? वेरी गुड, वेरी गुड। लिखा नहीं था, कह तो रहा था लिख के जाओ। मैं चले शेयर कर रहा हूँ दोबारा, पता नहीं वो स्क्रीन शेयर होगी नहीं होगी। ये है, लिख लें आप लोग। वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख लें। एक दो चीजें और भी मुझे याद आ रही है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि ट्रैफिक, ट्रैफिक जो है ये याद रखना, ट्रैफिक ये अनकाउंटेबल है, लेकिन कार्स ये काउंटेबल है। वोकैबुलरी ये अनकाउंटेबल है, लेकिन वर्ड एक्सप्रेशन ये काउंटेबल है। वर्क मैंने बता दिया पहले ही, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, लेकिन अ जॉब ये काउंटेबल है। या हमें अ पीस ऑफ वर्क कहना पड़ेगा, अ पीस ऑफ वर्क, आई हैव अ पीस ऑफ वर्क विथ यू। तो अब ये काउंटेबल से अनकाउंटेबल से काउंटेबल बन गया। ये लिख लिया आप लोगों ने? आई होप लिख लिए। तो ऐसा है जिसने नहीं लिखा अभी तक? सुबह शिफा सबने लिख लिया। चलिए अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने लिख लिया। अच्छा, अब मैं आप लोगों के साथ एक दो बातें आप लोगों को समझा रहा हूँ। देखें, जो मटेरियल होते हैं जैसे ग्लास है, पेपर है, ये जो होते हैं ये अनकाउंटेबल नाम होते हैं। वर्ड्स फॉर मटेरियल्स आर अनकाउंटेबल, ये याद रखिएगा। But we can often use the same word as a countable noun to refer to something made of the material. हम जो मटेरियल होता है वो तो अनकाउंटेबल होता है, ये याद रखना। लेकिन बाज दफा ऐसा होता है कि हम उस मटेरियल से बनी हुई चीज को के लिए हम वो काउंटेबल होती है। जैसे मैं अगर ये कहूँ ग्लास, तो ग्लास क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है।
है ना, शीशा अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन अगर मैं कहूँ आई वांट अ ग्लास ऑफ वाटर, अब यहाँ पे जो ग्लास इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पर ग्लास इस्तेमाल हो रहा है, शीशे का ग्लास जो होता है जिसके अंदर हम पानी पीते हैं उसको। सही, आई वुड लाइक सम टाइपिंग पेपर। सही, सम टाइपिंग पेपर। लेकिन आई एम गोइंग आउट टू बाय अ पेपर, तो यहाँ पे जो मैं पेपर इस्तेमाल कर रहा हूँ तो उससे मुराद मेरी न्यूज पेपर है। म्यूट करें तो खुद ही म्यूट कर लो ना, बच्चों की तरह मुझसे क्या बातें करते हैं। हाँ बिल्कुल सोए। जैसे विंडो, द विंडो इज मेड ऑफ अनब्रेकेबल ग्लास, द विंडो इज मेड ऑफ अनब्रेकेबल ग्लास। तो अब यहाँ पे जो ग्लास इस्तेमाल हो रहा है वो मटेरियल है जिससे विंडो का पेन बना है। सही है, तो यहाँ पर मैंने ग्लास जो इस्तेमाल किया अनकाउंटेबल मीनिंग में इस्तेमाल किया। लेकिन अगर मैं कहूँ वुड यू लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पर अब ये, यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ एज अ काउंटेबल नाउन। सही है, ये याद रखिएगा। शहजाद, तुम्हें तो मैं सिर्फ नंबर दूंगा, फेल करूंगा तुम्हें मैं। सही है, द विंडो इज मेड ऑफ अन अनब्रेकेबल अनब्रेकेबल ग्लास। सही, लेकिन अगर मैं कहूँ वुड यू लाइक, would you like a glass of water। सही, तो यहाँ जो सेकंड सेंटेंस के अंदर मैंने ग्लास इस्तेमाल किया है, ये शीशे से बना हुआ जो ग्लास होता है उसके मीनिंग में इस्तेमाल किया है। सही है? अच्छा, इसी तरीके से जो लिक्विड्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, वो काउंटेबल हो सकते हैं जब हम उनको एक मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप्स के तौर पे इस्तेमाल करें, यानी डिफरेंट। जैसे नॉट ऑल वॉशिंग पाउडर्स आर काइंड टू योर हैंड्स, अब उनके इकसाम के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। सही, नॉट ऑल वॉशिंग पाउडर्स आर काइंड टू योर हैंड्स, वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ फाइन वाइन्स एट वेरी गुड प्राइस। वाइन जो है वो तो ऑफ कोर्स अनकाउंटेबल है, लेकिन हम उसकी बहुत सारी डिफरेंट काइंड्स के बारे में बात कर रहे हैं तो इसलिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे एज अ काउंटेबल नाउन। सही है। अच्छा, इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे कलेक्शंस होते हैं, सही, सेपरेट एलिमेंट्स या मास के, जो कि कभी हमें अनकाउंटेबल लगते हैं और कभी वो काउंटेबल होते हैं। सही है, ये याद रखना। सही, मैनी थिंग्स कैन बी सीन इधर एज अ कलेक्शन of separate elements or as a mass. Some names for things of this kind are uncountable while others are countable। तो एक मैं लिस्ट बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरा देख लेना सही से। मैंने ये बताया है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एज अ कलेक्शन हमें दिखाई देती हैं, सेपरेट एलिमेंट्स पे एक कलेक्शन दिखाई देती है। सही है, या वो हमें मास की सूरत में दिखाई देती है। तो कुछ चीजों के नाम जो है ना वो अनकाउंटेबल है, कुछ चीजों को हम अनकाउंटेबल कंसीडर करते हैं जो कि बावजूद इसके कि मास है। सही है, सेपरेट एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ सेपरेट एलिमेंट्स है, और कुछ जो है वो काउंटेबल हमें हम कंसीडर करते हैं बावजूद इसके कि वो मास है। ये बात इंपॉर्टेंट है बहुत। सही है, तो जैसे मिसाल के तौर पर अब मैं एक लिस्ट बता रहा हूँ अनकाउंटेबल्स की। अब फ्रूट, ये याद रखना, फ्रूट्स जो है अनकाउंटेबल है, राइस अनकाउंटेबल है, मैक्रोनी मैक्रोनी अनकाउंटेबल है,
पास्ता, जितने भी इसी तरह के जितने पास्ता फूड्स है, सही, ये तमाम अनकाउंटेबल है। शुगर अनकाउंटेबल है, सॉल्ट अनकाउंटेबल है, कॉर्न अनकाउंटेबल है, बीट अनकाउंटेबल है, बार्ले अनकाउंटेबल है, मेज अनकाउंटेबल है। सही, ये तो एक लिस्ट बता दी मैंने काउंटेबल अनकाउंटेबल्स की। अब जरा एक और लिस्ट देखो काउंटेबल्स नाउन, काउंटेबल नाउन्स की। अब ये भी मास कलेक्शन है, सही है, मास है या कलेक्शन है सेपरेट एलिमेंट्स की, लेकिन बावजूद इसके ये काउंटेबल है। मिसाल के तौर पर वेजिटेबल, सही है, तो वेजिटेबल्स के साथ एस भी लग सकता है, सही है। बीन, बीन्स, ये काउंटेबल है, याद रखना। पीस, ये भी काउंटेबल है, सही है। ग्रेप्स, ग्रेप्स याद रखना अनकाउंटेबल है, सॉरी काउंटेबल है, ग्रेप्स। इसी तरीके से ओट, लैंटर्न, ये सब काउंटेबल है, ये याद रखिएगा। तो वीट क्या है, अनकाउंटेबल है, लेकिन वेजिटेबल्स क्या है, काउंटेबल है। फ्रूट्स क्या है, अनकाउंटेबल है। राइस क्या है, अनकाउंटेबल, लेकिन बीन क्या है, काउंटेबल है। पीस, ग्रेप्स, ओट्स, ये सब ये याद रखना। हेयर, हेयर जो होता है, लव्स हेयर, ये अनकाउंटेबल होता है, ये याद रखना। इट्स नॉर्मली अनकाउंटेबल इन इंग्लिश, सही। तो हम ये कहेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर हिज हेयर इज ब्लैक, हिज हेयर आर ब्लैक नहीं हो सकता। लेकिन अगर मुझे लेट सपोज मैं कहूँ मेरी मेरी चाय में एक 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 बाल है, सही, तो मैं बोलूंगा वन स्ट्रैंड ऑफ हेयर इज आ हेयर। समझ में आ रही है बात। अब यहाँ पे हमने इसे काउंटेबल बना दिया है, सही। तो मिसाल के तौर पर why has he got two blonde hairs on his jacket, सही है। ये यहाँ पे हमने इसको एज अ काउंटेबल नाउन बना दिया है। चलिए आगे देखें। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। कोई ऐसा बच्चा जिसके नहीं समझ में आ रहा? जी, फजल रहमान कह रहे थे अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल कंसीडर करते हैं या सिंगुलर, सिंगुलर कंसीडर करते हैं, सिंगुलर कंसीडर करते हैं। हाँ लाइवा बोलो। जैसे राइस है, राइस को सिंगुलर कंसीडर करेंगे। राइस डज नॉट ग्रो इन विंटर। हाँ निमिषा, तो ये लगा दूंगा मैं। जी,
फ्रूट्स अनकाउंटेबल है लेकिन वेजिटेबल काउंटेबल है। अब कुछ मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बता रहा हूँ, वो देखो। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर टाइम है, लाइफ है, एक्सपीरियंसेस है, सही है। तो कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे हैं जो कि अनकाउंटेबल हैं, और कुछ जो है वो काउंटेबल यूजेस भी उनके होते हैं, सही है। तो ये डिपेंड करता है कि आप उन्हें जर्नल मीनिंग्स में इस्तेमाल करें या पर्टिकुलर मीनिंग्स में इस्तेमाल करें, सही है। अगर आप पर्टिकुलर मीनिंग्स में इस्तेमाल करें तो फिर आप उनके लिए काउंटेबल उनको बना सकते हैं, लेकिन अगर जर्नल मीनिंग में इस्तेमाल करें तो आप उनके लिए आप उनको एक अनकाउंटेबल ही बनाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर डू नॉट हरी, देयर इज प्लेंटी प्लेंटी ऑफ टाइम। तो यहाँ पे हमने इसे क्या सही, तो अब टाइम क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये याद रखना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और हम इसको काउंटेबल के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अनकाउंटेबल। यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है इसे जैसे मिसाल के तौर पर एक और सेंटेंस देखो, हैव अ गुड टाइम, हैव अ गुड टाइम। तो ये अब यहाँ पर हम इसे इस्तेमाल करें काउंटेबल नाउन के तौर पर, सही। या हम ये कहते हैं देयर आर टाइम व्हेन आई just want to stop work, सही है। there are times when I just want to stop work। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं टाइम को अनकाउंटेबल काउंटेबल नाउन के तौर पर। जो पहला सेंटेंस है वहां पर हमने टाइम को इस्तेमाल किया काउंटेबल नाउन के तौर पर, अनकाउंटेबल नाउन के तौर पर हमने इस्तेमाल किया जहां पहले सेंटेंस के अंदर। 12-19 तो हैं, हाँ सही है। देखो भाई, ये सेशन तो पढ़ाऊंगा ना मैं, या नहीं पढ़ाऊंगा? ये सेशन पढ़ाने दो, फिर उसके बाद देखते हैं। हैव अ गुड टाइम काउंटेबल है, अ गुड टाइम हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले सेंटेंस में अनकाउंटेबल है, देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम। हाँ, टाइम अनकाउंटेबल है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन उसको हम काउंटेबल के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने एग्जांपल दिखा दी। जहाँ आप पर्टिकुलर होते हैं ना, वहां पर आप उसको इस्तेमाल करते हैं काउंटेबल नाउन के तौर पर। जहां पर आप जर्नल मीनिंग में इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर आप उसको अनकाउंटेबल नाउन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ लाइफ इज कॉम्प्लिकेटेड, लिख रहा हूँ लाइफ लाइफ इज कॉम्प्लिकेटेड, यहाँ पे जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ लाइफ, ये यहाँ पर ये लाइफ है ये काउंटेबल है। बस क्लास 10 मिनट की रह गई है, 10 मिनट बाद खत्म कर रहा हूँ, क्लास खत्म हो जाएगी, सही। लाइफ इज कॉम्प्लिकेटेड, यहाँ पे हम जनरल मीनिंग में लाइफ को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए ये अनकाउंटेबल है, सही है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि he has had a really difficult
लाइफ, तो यहाँ पे अ वेरी रियली डिफिकल्ट लाइफ, यहाँ पे मैं लाइफ को इस्तेमाल कर रहा हूँ पर्टिकुलर सेंस के अंदर, और ये काउंटेबल नाउन है, तो ये हमने आ इस्तेमाल भी किया है। इसी तरीके से लेट्स टेक और वर्ड है एक्सपीरियंस, सही है, एक्सपीरियंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सही, सबको पता है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि लेट्स सपोज she hasn't got enough experience, she hasn't got enough experience for the job, तो यहाँ पर मैं जनरल मीनिंग में इस्तेमाल कर रहा हूँ, यहाँ पर ये अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन अगर मैं कहूँ आई हैड, अब ये एकदम पर्टिकुलर, आई अपने बारे में बात कर रहे हैं, आई हैड some strange I had some strange experiences last week, तो यहाँ पर हम जो एक्सपीरियंसेस इस्तेमाल करें ये अनकाउंटेबल है, सही है। या अगर हम लोग ये कहें कि इट इज इट, हम ये कहें कि यहाँ पे देखो, इट इज हार्ड टू feel pity for people like that, it is hard to feel pity for people like that, तो यहाँ पर हम पीटी जनरल सेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पीटी को हमने अनकाउंटेबल नाउन के तौर पे इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर मैं कहूँ ये एक एक्सप्रेशन है, इट इज अ पिटी, अफसोस की बात है, इट इज अ पिटी, इट इज रेनिंग, सही है। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ जैसे लव थॉट, योर प्लान में, थॉट जो है हम सबको पता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो अगर मैं कहूँ योर प्लान नीड्स मोर थॉट, तो यहाँ पर थॉट जो है ये याद रखना, थॉट यहाँ पर एज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल नाउन के तौर पर इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ आई हैड सम फ्राइटनिंग थॉट्स इन द नाइट, अब आई हैड सम फ्राइटनिंग थॉट्स इन द नाइट, ये तो क्लियर है कि ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं सर लाइट चली गई थी, मैंने वनडे पैकेज कराया क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, सॉरी क्लास स्लीप हो गई थी, तो वंशा कह रही हैं। अच्छा, अब मेरे पास वक्त कम है असल में, मुझे इस टॉपिक को कवर करवाना है। स्क्रीन शो नहीं हो रही, हाँ स्क्रीन तो शो हो रही होगी। शहजाद निसार कह रहे हैं अकेले अकेले कर रहे हैं। साहिबा कह रहे हैं 9 बजे ले लिया करें। हाँ सदफ, करवाने की कोशिश तो कर रहा हूँ, बस अब सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट दे दो, बस 5 मिनट। तुम लोगों के साथ स्क्रीन शेयर हो रही है ये बता दो बस मुझे। बस सही है, सही, 5 मिनट, बस 5 मिनट, सही। आई हैड सम फ्राइटनिंग थॉट, सही। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, जैसे मिसाल के तौर पर आई नीड अ प्रैक्टिस
conversation. I need a practice conversation. सही है। लेकिन अगर मैं कहूँ Jade and I had a very interesting conversation. सही है। तो यहाँ पर हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं कॉन्वर्जेशन, जेन एंड आई हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन, तो यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ काउंटेबल नाउन के तौर पर, अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन। लेकिन आई नीड अ प्रैक्टिस कॉन्वर्जेशन, यहाँ पे भी हम काउंटेबल नाउन, ये याद रखिएगा। इसी तरीके से जो इलनेसेस होती है, नेम ऑफ इलनेसेस आर यूजुअली सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन इन इंग्लिश। सही है। बहुत सारी ऐसी इलनेसेस हैं जिनके आखिर में एस आता है। सही है। जैसे मिसाल के तौर पर मीजल्स है, ये बावजूद इसके कि इसके आखिर में एस आ रहा है, लेकिन ये इलनेसेस जो होती है वो अनकाउंटेबल होती है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है इंग्लिश के अंदर, ये याद रखना। इलनेसेस, सही है। तो जैसे अगर मैं ये कहूँ देयर इज a lot of flu, there is a lot of flu around at the moment, there is a lot of flu around at the moment। अब flu जो है वो ऑफ कोर्स याद रखना क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। या जैसे मैं मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि if you have already had measles, you can't get it again, you can't get it again। यहाँ पे मीजल्स याद रखना, मीजल्स क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ये याद रखिएगा। अनकाउंटेबल नाउन है, बावजूद इसके कि इसके आखिर में एस आ रहा है ये अनकाउंटेबल। बस मेरे ख्याल से आज यहाँ तक काफी है। कुछ सवाल अगर आप लोगों को पूछना है तो काइंडली पूछें। रोहित मोहम्मद कह रहे मेरा भी शुभ सलाम। हाँ दोनों जी पूछे, कुछ पूछना है तो। रूबा कह रही है बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया। तुम ये तंज कर रही हो या सही सही बोल रही हो? काउंटेबल नाउन तो सिंगुलर प्लूरल हो ही सकते हैं ना। काउंटेबल नाउन तो ऑफ कोर्स जैसे एप्पल है तो एन एप्पल और एप्पल्स, ये भी सही है। बुक है, बुक्स प्लूरल भी हो सकता है काउंटेबल नाउन का, होते हैं। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो अमूमी तौर पर सिंगुलर होते हैं। सही है, तो सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, बावजूद इसके कि उनके आखिर में एस आ रहा हो, लेकिन वो होते सिंगुलर है। और उनको अगर हमें खास तौर पर सिंगुलर बनाना है, जैसे पर्टिकुलर, तो फिर हम क्या करते हैं, हम उनके साथ अ पीस ऑफ लगा देते हैं, अ पीस ऑफ वर्ड, ये अ क्लैप इन द स्ट्रोक कर दिया। एन आइटम ऑफ फर्नीचर। एक मिनट से कम रह गया, अपना ख्याल रखिएगा वहाँ पे, अपना ख्याल। और अगर कुछ आप लोगों को पूछना हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ अदनान देख रहा हूँ मैं, तो तुम हरकतें कर रहे हो, फेल करूंगा मैं तो। सही है।